क्योंकि फिल्म मुझे लगता है इज कोलैबोरेटिव मीडियम, एक आदमी मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं थिएटर पे अकेला मोनोलॉग बोल रहा होता तो अलग बात है, लेकिन सिनेमा में ये एक एक्टर, आई डोंट थिंक कोई भी एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि इसने बनाई है कोई चीज। तो हाँ बिल्कुल, मैं इतना मैं कहूँगा कि लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है और बहुत तारीफें मिल रही हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल ये तारीफ अपने सारी टीम के साथ शेयर करना चाहूँगा। बॉबी देओल, उनके बिना, क्योंकि वो मेरे इसमें पार्टनर इन क्राइम हैं, उनके साथ राज झा, श्रुति महाजन जिन्होंने मेरा कास्टिंग की, सब। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जपनाम का आपके लाइफ पे क्या असर पड़ा है? जपनाम का, जपनाम जैसे ही करते हैं तो आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा है इसका? लोग क्या ऐसे इस तरह से आपसे पेश आते हैं जपनाम बोल के? क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा है इसका? हाँ हाँ, जपनाम जपनाम एक्चुअली नया लिंगो बन गया है एक्चुअली। मेरे को इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर पे लोग सब जपनाम 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 करते हैं। मेरे सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे जो आसपास के जो फ्लैट्स में लोग हैं, वो जब मुझे सीढ़ियों पे आते जाते मिलते हैं तो सब जपनाम करते हैं, जपनाम भोपा जी। मैं एक छोटा सा शूट ऐड कर रहा था, मैं खड़ा हुआ था बाहर क्योंकि रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था, मैं एंजॉय कर रहा था अकेले खड़े होकर। तो दो जॉगर्स रात को जा रहे थे, ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग, वो बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वापस गए तो उनके साथ बहुत सारे जॉगर्स आ गए रात को सुबह 5 बजे। बोले सर आप वही हैं क्या भोपा स्वामी? मतलब जी हाँ। बोले इसको सब एक साथ बोल रहे हैं, जपनाम जपनाम। अच्छा। तो ये एक नया लिंगो बन गया है जो जनता कैच कर गई है एकदम। इसके बाद आपको किस किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आपको, और सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा लगा, चाहे फैंस की हो या इंडस्ट्री के किसी फ्रेंड का हो? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, बड़े। इंडस्ट्री का कोई जो बहुत नेम फेम वाले हों, उनका कुछ एक नाम बताना चाहेंगे जिसने आपको पर्सनली मैसेज या पर्सनली सोशल मीडिया पे मैसेज करके आपकी तारीफ किए हों? हम्म, मतलब बहुत अम, प्राउड फील हुआ हो आपको ऐसा उनका कॉम्प्लीमेंट देख के? अ, अभी याद नहीं आ रहा है, काफी लोगों ने मैसेज किया, लेकिन आई थिंक आई डोंट नो, मैं ऐसे स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन झा साहब जब बोलते हैं फोन करके कि यार तुम्हारे काम की बहुत तारीफ है, परसों उनका फोन आया था, तो उन्होंने फोन करके बोला कि नंदन यार तुम्हारे काम की बहुत तारीफ हो रही है, सब चारों तरफ से तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं लोग। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिन्होंने इस किरदार के लिए मुझे चुना, जिन्हें बनाया, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उनके उनके सारे दोस्तों से और चारों तरफ से मेरे लिए उनके पास कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया। ये भोपा स्वामी का किरदार आपको कैसे मिला? क्या आपने कोई ऑडिशन दिए, या लुक टेस्ट हुआ, या आपके पुराने काम के आधार पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हुआ? इसके लिए मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, पुराने काम के आधार पर ही सिलेक्शन हुआ। श्रुति महाजन इस फिल्म शो की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जी। उन्होंने मुझे झा साहब से मिलवाया कि एक रोल है, और झा साहब से मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया, और वो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनको आपका काम बहुत पसंद है, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। तो फिर मैं झा साहब से उनके ऑफिस में मिलने गया, और उन्होंने बोला यार चंदन तुम्हारा काम तो हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं कुछ नया बना रहा हूँ, इसमें एक रोल है, आई थिंक तुम बहुत अच्छा करोगे। तो फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, बताया बॉबी देओल बने हैं बाबा, और दूसरे जो उस आश्रम को चलाने वाले जो भोपा स्वामी हैं, दूसरे स्वामी हैं, वो चाहता हूँ तुम करो। तो बस फिर बाकी लुक टेस्ट हुआ, स्क्रिप्ट मिली, और फिर तैयारी चालू कर दी मैंने। तो चंदन रॉय सयाल को ये भोपा स्वामी बनने में कितना वक्त लगा? क्या मतलब कोई खास तैयारी थी, या स्विच ऑन स्विच ऑफ, सिर्फ बस इतना फर्क था? देखिए मैं वैसे भी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, मेरी तैयारी रोज चलती रहती है दिमाग में। तो एक बार मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, मुझे शूट पे जाना होता है, उसके बीच में मैं बस उसी तरह से मैं सोचते रहता हूँ कि कहीं कुछ वैसा दिख जाए, कहीं कुछ मिल जाए, डायरेक्टर कुछ इन्फॉर्मेशन दे, उसको प्रोसेस करना। तो मैं सोचता हूँ ये किरदार अगर मैं हूँ तो मैं किस तरह गाने सुनूंगा, कहाँ से हूँ, क्या करूँगा, इस तरह की तैयारी मेरे दिमाग में चलती रहती है। और जब एक बार क्योंकि झा साहब ने बोला कि तुम बाल बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, इतना ही बोला था उन्होंने, और ज्यादा एक्टिंग मत करना बस, जी। वो टिपिकल विलेन मत बनना, चीखना चिल्लाना, वो सब मुझे नहीं पसंद है।
बोला ठीक है, बाल लंबे कर लिए, दाढ़ी बढ़ा ली और फिर मैं सेट पे पहुंच गया और बाकी वो बता देगा, मैं करता गया। और फिर उसके बाद उन्होंने भी बताना छोड़ दिया, उन्होंने बोला ये डायरेक्टर पकड़ लिया इससे, और फिर हम एक एक टेक में, एक एक शॉट में उड़ाते गए सब कुछ। अब बहुत कुछ किरदार ऐसे होते हैं, एक्टर घुस जाते हैं उसमें, डूब जाते हैं अच्छी तरीके से। तो किरदार ऐसा ही आपका उभर के आ रहा है, उभर के ऐसा सीरीज में देखने को मिला। क्या इस किरदार का आपके रियल जिंदगी में भी कोई असर पड़ा है, मतलब ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर कोई असर पड़ा है। मैं किसी किरदार को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक काम है। जैसे आप काम पे जाते हैं, आपको पता है जी आपका 4 इंटरव्यू करने हैं, उसके बाद आपको सब्जी खरीदनी है, घर जाना है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बच्चे हैं किसी को, तो आपकी नॉर्मल जिंदगी है। जैसे जी। आप काम करते हैं, मेरा काम भी उतनी है। ये सब कहने वाली हवाई पुलाव वाली बातें, एक्टर जब बोलता है कि यार मैं तो यार इस रोल के लिए मैंने अपनी जान लड़ा दी और ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ड्रीमी बातें हैं। एक अच्छा एक्टर वही होता है जो अपनी सारी जिंदगी अपना काम बखूबी निभा सके। और ये दूसरे काम जैसा है, जैसे अभी मैं सुबह उठा हूँ, मेरी सोसाइटी में मीटिंग थी, हो गया, ये आया, अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, फिर मैं सब्जी खरीदने जाऊंगा, क्योंकि मेरी सुबह भाई आती है, बोलती है सर टमाटर नहीं है, आलू नहीं है, 4 दिन से बोल रही है सब सब्जियां खत्म हो गई है, मैं वो लेने जाऊंगा, और उसके बीच में एक्टिंग भी करनी है। इतना ही है। और डेविड मैमे करके एक बहुत बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, और एक्टिंग टीचर हैं, डेविड मैमे। वो बोलते हैं कि ये जो कोई बोलता है कि यार मैं को भिखारी का रोल है, मैं भिखारी बन गया, ऐसा कभी होता नहीं है, ये सब हवाई पुलाव है। तो मैं बहुत सिंपली लेता हूँ मेरा काम, और ऐसा कुछ मैं बहुत सोचता नहीं था। पहली बार आप झा साहब के साथ काम कर रहे हैं, बॉबी देओल के साथ भी पहली बार काम कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा इन दोनों के साथ पहली दफा? क्योंकि बहुत। अनुभव इस तरीके से भी कि आपने इन दोनों के बारे में क्या सुना था पहले, और काम करके क्या मतलब नया जानने को मिला? देखिए बॉबी देओल तो उनकी जो आप जिनके पास जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास था उतना ही मेरे पास भी था। बरसात की कि वो बॉबी देओल, वो नीला चश्मा और वो घुंघराले बाल और वो जैकेट और वो स्टाइल और वो फैशन और वो हीरोइज्म और वो ट्विंकल खन्ना के साथ वो वाइट शर्ट ब्लू जीन्स में आना और गाने गाना, मेरे लिए तो बॉबी देओल वही थे। तब मैं स्कूल में 10th पास करके 11th में गया था मैं, जब वो फिल्म आई थी, और मैं बहुत इंजॉय किया था उस साल, वो म्यूजिक, वो फिल्म थिएटर में जाके। फिर गुप्त आई, गुप्त देखी मैंने, और फिर धीरे धीरे फिर मैं बॉम्बे आ गया। फिर मतलब मेरे लिए बॉबी देओल वही थे, करीब के बॉबी देओल, गुप्त के बॉबी देओल। वैसे ही प्रकाश झा थे, मृत्युदर के प्रकाश झा और दामूल के प्रकाश झा, हिप हिप हुर्रे के प्रकाश झा, फेमस बिग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। और फिर दोनों दिग्गज एक साथ आ गए, और उनके बीच में मैं कहीं से टपका छोटा आदमी। और इट वॉज अ ड्रीम। एक ही सेट पे प्रकाश झा भी हैं, बॉबी देओल भी हैं, झा साहब अपने घर का खाजा खिला रहे हैं, छठ पूजा पे जिनका जो दही चूड़ा आ रहा है वो खा रहे हैं, बॉबी देओल के घर से उनका स्वादिष्ट खाना आ रहा है वो खा रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी पुरानी मेमोरीज सुनने मिल रही हैं, अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, अपनी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। तो इससे ये ज्यादा मेरे लिए बहुत आनंददायक था, ये सब चीजें उनका शेयर करना, उनकी कहानियां सुनना, बहुत आप मजा इतने आया। सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, और कोई भी काम हो आप अपनी जान लगा देते हैं उस काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो मुकाम आपको इस आश्रम सीरीज से मिली है, पहले वो मुकाम नहीं मिली थी, तो कहाँ कमी रह गई थी? क्या कोई स्क्रिप्ट आपको अच्छी नहीं मिली थी, या कोई डायरेक्टर आपको अच्छा नहीं मिला था? कहाँ कमी रही थी? नहीं देख, आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है उसी में मेरा जवाब है। आपने कहा कि मैंने जितना काम किया है मन लगा के किया और जान लगा दी, और तो वो तभी हो सकता है जब आपका डायरेक्टर अच्छा हो। जैसे मैंने पहले जवाब दिया था कि एक, और मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, निखिल अडवाणी हो, विशाल भारद्वाज हो, रेमो हो, नंदिता दास हो, बुद्धदेव दास गुप्ता हो, सुभाष घई हो, अब्बास टायर वाला हो, राजा कृष्ण मेनन हो। अभिनेता के नाम लिस्ट सुनिए आप, सैफ अली खान, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। तो वो एक जर्नी होती है एक्टर की। मैंने क्या किया है कि मैं हमेशा कम काम किया है, चुन चुन के काम किया है, और छोटा रोल हो लेकिन मन से किया है। कहीं कहीं मैंने वो कुताही नहीं की है कि नहीं यार इसमें इतने पैसे मिलेंगे, 2 दिन का शूट है, करके निकलना। जैसे नंदिता दास के मंटो हैं, उसमें नवाज मंटो बने थे,
मेरा बड़ा छोटा सा सीन, 2 रोम का सीन था, लेकिन मैंने अपना मन उसमें पूरा निछावर करके वो सीन किया। और आज भी नवाज मुझे फोन करके बोलते हैं यार तेरे जैसा एक्टर नहीं है, वो हर इंटरव्यू में मेरा नाम लेते हैं, या चंदन बहुत अच्छा एक्टर है। तो ये छोटी छोटी जो इज्जत के छोटे छोटे बम है ना, ये हमेशा जी फूटते रहे हैं। ये थोड़ा है कि बड़ा बम ब्लास्ट हो गया है, लेकिन इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है। अगर आप मेरा कोई भी काम, मैं उतना उतनी मेहनत जो इतना इसने नहीं की है उसमें भी उतनी ही की थी, जी लेकिन दर्शकों का अपना मन होता है कि नहीं यार अब चलो इसका ये काम ज्यादा पसंद कर लेते हैं। पीछे इसने कमीने मिखाइल की थी, बहुत नाम आया था, फिर ये छोटा छोटा करके। तो आई थिंक मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है मेरे अभी। इसके बाद मेरा आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, शायद फिर गायब हो जाऊं, फिर वापस आ ऐसा तो नहीं, जाऊं। लोग अगर आपको इतना प्यार लोगों से मिला है तो जरूर इससे और मुकाम बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, इंशाल्लाह हर चीज बढ़ेगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि कि ऐसा ही लोग काम करते रहूं और लोग देखते रहें, और इससे और बड़ा 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 चीजें बनती जाए। लेकिन वो प्लान करके मैं अपना काम नहीं करूंगा, मैं लालची नहीं बनूंगा। जितना मेहनत मैं जैसे बता रहा था 2 सीन के लिए किया था, आज मुझे बड़े बड़े रोल के ऑफर हो रहे हैं, और मैं बड़े बड़े डायरेक्टर के शोज के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ। तो वो मैं एक बनाना चाहूंगा कि सोच समझ के आगे बढ़ूं और वैसे ही काम करूं, निष्ठा निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ।